आरा के भोजपुर में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पर उपद्रवियों ने किया हमला। भोजपुर के जगदीशपुर में उपेंद्र कुशवाहा पर हुआ हमला। काफिले में शामिल गाड़ी पर फेंके गए पत्थर। भोजपुर के जगदीशपुर में हमले में बाल बाल बचे उपेंद्र कुशवाहा। सुरक्षा कर्मचारियों के दौड़ाने पर भाग निकले सभी उपद्रवी। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर दी जानकारी। एनडीए में नीतीश कुमार के नो एंट्री वाले बयान पर घमासान। बीजेपी पर सीएम नीतीश कुमार ने किया पलटवार। कहा मर जाना पसंद, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लालू यादव के समर्थन में भी बोले सीएम नीतीश। कहा बीजेपी ने लालू यादव उनके परिवार को कई बार केस में फंसाया। लालू यादव के परिवार को परेशान करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दी बापू को श्रद्धांजलि। एनआईटी घाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। कहा बापू की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा। मुख्यमंत्री के कसम वाले बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दूबे का वार। कहा नीतीश कुमार को बुला कौन रहा है, नीतीश कुमार के पास नहीं बचा है कोई जनाधार। वहीं पटना में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा सीएम नीतीश कुमार की वजह से बिहार में बीजेपी बढ़ी थी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा गाजर मूल्य नहीं जिसे कोई भी उखाड़ फेंक दी। पूर्णिया पहुंचे बिहार सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री संतोष सुमन मांझी। सीएम नीतीश को लेकर बीजेपी के वार का किया पलटवार। कहा बीजेपी में जा कहां रहे नीतीश कुमार, जो बीजेपी के नेता बेवजह बयान दे रहे हैं। आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी के लंगड़ी सरकार वाले बयान का बिहार के मंत्री जमा खान ने किया बचाव। कहा फिसल गई होगी उदय नारायण चौधरी की जुबान। बिहार में फिर पोस्टर वॉर शुरू। बीजेपी के बाहर समर्थकों ने लगाए दफ्तर के बाहर पोस्टर में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और यूपी के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना। पोस्टर में बताया गया बीजेपी को सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। कार्य समिति की बैठक में नीतीश की नो एंट्री पर बनी सहमति। आम बजट से बिहार के मंत्री को भी उम्मीद। बजट को लेकर मंत्री आलोक मेहता का बयान। बोले बिहार के सापेक्ष में प्रोग्रेसिव बजट हो। पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने न्यूज स्टेट के भी रिपोर्टर को भी रोका। अभ्यर्थियों से बातचीत करने से पुलिस ने रोका। गुजरात में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद इसका बिहार कनेक्शन भी आया सामने। गुजरात पुलिस ने 16 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के रहने वाले हैं 7 आरोपी। गिरोह का सरगना भास्कर चौधरी भी बिहार का रहने वाला है। गया पहुंचे एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर चिराग पासवान का हमला। कई मुद्दों को लेकर नीतीश को घेरा। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भगवान राम की मूर्ति निर्माण के लिए गंडकी नदी के प्राचीन पत्थर लाए जा रहे हैं, जिसके स्वागत में पूजा पाठ के लिए मधुबनी के जटही बॉर्डर पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हुई। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सरकार को दिया बड़ा झटका। 1932 खतियान आधारित विधेयक को किया वापस। विधेयक की वैधानिकता पर उठाए सवाल। 1932 खतियान विधेयक को वापस करने पर भड़के सीएम सोरेन। सरायकेला के मंच से बीजेपी पर साधा निशाना। का बीजेपी कर रही परेशान। सरायकेला में हेमंत सोरेन ने कहा दिल्ली या अंडमान निकोबार नहीं, झारखंड, यहां सरकार जो चाहेगी वही होगा लागू। सीएम ने कहा क्या आदिवासी मूलवासी को नौकरी देना गलत है? सरायकेला में सीएम सोरेन का भव्य स्वागत। खतियानी जोहार यात्रा में जनसभा को किया संबोधित। मुखिया को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। खतियान विधेयक को वापस लौटाने के बाद राजनीतिक गर्मा गई है। जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और राजभवन पर सवाल उठाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को खतियान से डर लग रहा। उन्होंने साथ ही दावा किया कि प्रदेश सरकार फिर विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेगी। 4 फरवरी को देवघर के दौरे पर पहुंचे अमित शाह। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दी जानकारी। पहुंचेंगे दरअसल बाबाधाम में करेंगे पूजा अर्चना। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर एक बार फिर से फायरिंग। अवैध कोयला कारोबार को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर के ताबड़तोड़ जमकर फायर। गोड्डा के करगिल चौक से लेकर रौतार तक चला अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर से तोड़ी गई कई दुकानें। छपरा में फूस के घर में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 2 मासूम के झुलसने से हुई मौत। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। ओपी थाना क्षेत्र का मामला। पूर्णिया के हाट थाना क्षेत्र में युवती की जेब से रुपया उड़ा ले गया। जेब कतरा बस से उतरने के दौरान युवक की जेब से निकाले गए 40,000 रुपए। डॉक्टर के यहां इलाज करवाने गया था युवक। बांका में सरस्वती पूजा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर पलटने से एक बच्चे की हुई मौत। पुलिया के पास पलट गया था ट्रैक्टर। मधुपेरा पुलिस को बड़ी कामयाबी। 3 कुख्यात अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से कई हथियार बरामद। वैशाली के लालगंज में महिला हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार। घर में चोरी के दौरान पकड़ाए जाने की थी महिला की हत्या, उस दौरान की थी। बेगूसराय में 5 साल के मासूम की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। घर बनाने के दौरान मासूम के परिजनों से हुई थी नोकझोंक। छबरा के मंढोरा में सीएसपी संचालक से 1 लाख रुपए के लूटपाट। हथियार के नोक पर लूटे सीएसपी संचालक से रुपए। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश।
सीवान पुलिस ने फर्जी एंटी करप्शन के 2 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। फर्जी अधिकारी बनकर कर रहे थे गाड़ी वालों से वाही। गाड़ी में लाल बत्ती और सायरन लगाकर चल रहे थे फर्जी एंटी करप्शन के अधिकारी। कैमूर में पति की दूसरी शादी के खिलाफ थाने पहुंची पत्नी। शादी का एविडेंस लेकर थाने पहुंची पत्नी पति की दूसरी शादी रुकवाने को लेकर गुहार लगाई। बोकारो में 14 अक्टूबर को से गायब राहुल कर्मकार की हत्या का खुलासा। लोहा तस्करी के वर्चस्व को लेकर की गई राहुल कर्मकार की हत्याकांड के आरोपी राजेश तूरी की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा। जम्मू में मोबाइल चोरों पर पुलिस का शिकंजा। चोरी के 4 लाख रुपए के मोबाइल के साथ 4 चोर गिरफ्तार। चकाई में 7 लाख रुपए के मोबाइल की हुई थी चोरी। वैशाली से महुआ में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हथियार के साथ लूटकांड में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। 14 जनवरी को एक शख्स से हुई थी लूटपाट। पाकुड़ के हिरणपुर में मवेशी लदा ट्रक किया गया जब्त। 10 मवेशी के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मवेशियों को बूचड़खाना भेजने की तैयारी। धनबाद में मवेशियों से लदी गाड़ी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पुलिस के हवाले गाड़ी में लदे थे 16 मवेशी। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। छपरा में एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम ने परेशान नट समुदाय के लोग इनसे और एएलटीएफ की टीम पर लगाए समुदाय को प्रताड़ित करने का आरोप। एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। गुमला के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक। वन विभाग हाथियों को जंगल में वापस भेजने का बना रहा रास्ता। लोगों से हाथियों से सतर्क रहने की अपील भी की है। कटिहार में अपराधियों ने जेडीयू नेता जयप्रकाश सिंह के बेटे को मारी गोली। डीजे पर डांस करने के दौरान मारी गोली। पूर्णिया के निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। बरारी थाना क्षेत्र का मामला। लखीसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों की तरफ से हुई पत्थरबाजी के बाद तनाव का माहौल। हलसी थाना क्षेत्र के कैदी गांव की घटना। बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों के 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर की घटना। आरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। मूर्ति विसर्जन के लिए रास्ता न देने पर हुआ विवाद। दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल। शेखपुरा के बरबीघा थाना और सिरारी ओपी थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर उपद्रवियों ने मचाया उत्पात। मारपीट में 4 लोग घायल। बगहा में दरिंदर ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। 60 साल के बुजुर्ग ने घटना को दिया अंजाम। बगहा थाना क्षेत्र के चखरी इलाके की घटना। लखीसराय में दबंगों ने एक परिवार पर बरपाया कहर। घर में घुसकर 5 लोगों की जमकर पिटाई। घायलों में 2 की हालत बनी गंभीर। पिपरिया थाना क्षेत्र के पटुआ गांव का मामला। बगहा में जंगली जानवरों की हत्या कर की जा रही मांस की तस्करी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए। आरा में पुराने विवाद को लेकर हथियारबंद बदमाशों ने अधेड़ को मारी गोली। गंभीर हालत में अधेड़ का इलाज जारी। नवा नगर थाना क्षेत्र के बैना गांव की घटना। छपरा में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। युवक गंभीर रूप से जख्मी। परसा थाना क्षेत्र के सगुनी नहर के पास वारदात को दिया अंजाम। बेगूसराय में थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर डकैतों ने एक ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना। लाखों की ज्वेलरी पर हाथ से किया साफ। 4 लोगों को पीट कर किया घायल। समस्तीपुर में पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 41 लीटर अंग्रेजी शराब की जब्त। पुलिस को देख महिला तस्कर हुई फरार। सिगरेट कंपनी रोड के पास की घटना। समस्तीपुर में साइकिल चोरी के आरोप में युवक को पकड़कर जंजीर से बांधा। हमले में चोरी के आरोप में युवक जा चुका है जेल। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। धनबाद के कुमार धोबी बाजार में लगे भीषण आग। 12 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। लाखों का सामान जलकर स्वाहा। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाया गया। बेतिया में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाने में सफलता मिली। लखीसराय में ट्रक के चपेट में आने से एक शख्स की मौत। NH 80 पर लाइन होटल के पास हुआ हादसा। ट्रक चालक मौके से फरार। अरवल में पिकअप वैन की चपेट में आने से एक नाबालिग बच्चे की मौत। गोसाई ग्रामीणों ने अरवल जहानाबाद सड़क मार्ग जाम करके किया हंगामा। किंजर थाना क्षेत्र के किंजर बाजार की घटना। बोकारो में जड़ी बूटी से तैयार दवा खाने पर महिला की मौत। पति की हालत गंभीर। दवा खिलाने वाले 2 वैद्यों की हालत गंभीर। पेटरवार प्रखंड के ओरदाना पंचायत के जगोडीह गांव की घटना। बांका में बाइक सवार 2 नाबालिग दोस्तों की ट्रक की चपेट में आने से मौत। बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम। गजरौली गौरा चौकी पेट्रोल पंप के पास हादसा। आराम इलाज के दौरान संदिग्ध हालत में एक युवती की मौत की खबर। निजी क्लिनिक के डॉक्टर पर गलत तरीके से इलाज करने का आरोप। नवादा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। फैंस का किया अभिवादन। गोड्डा में तेजस्विनी परियोजना की लाभार्थियां परेशान। वेतन नहीं मिलने से हो रही परेशानियां। बीते 8 महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला भुगतान। कटिहार के जवाहर नवोदय विद्यालय में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। भ्रष्टाचार के विरोध में लोगों ने किया कटिहार गोड़ाबाड़ी मुख्य सड़क को जाम। नवोदय विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। किऊल जमाउल रेलखंड के देता बांध के पास दर्जनों गांव के लोगों ने किया रेलखंड को जाम। अंडरपास को भरने और ओवरब्रिज की मांग को लेकर रेल चक्का जाम। बोकारो में आदिवासी सिंगल अभियान न्याज मरांग पुरु बचाओ और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। सिवान के सहकारी सूता मिल के कर्मचारी और मजदूर बदहाल। सालों से बंद पड़ा है मिल। भुखमरी की कगार में मिल के कर्मचारी और मजदूर। सरकार नहीं ले रही सुध। मुजफ्फरपुर के कांटी में राष्ट्रीय मानवाधिकार चेतना संगठन का हुआ विस्तार। सैकड़ों लोगों ने थामा राष्ट्रीय मानवाधिकार चेतना संगठन का दामन। समाज में जागरूकता लाने को दिया गया जोर। रांची में 14 दिनों से पारा चिकित्सा कर्मचारियों का धरना जारी। अनशन पर कई स्वास्थ्य कर्मचारी। खिजरजी विधायक राजेश कच्छप ने भी की स्वास्थ्य कर्मचारियों से मुलाकात।
साहिबगंज में सिहयाओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। वेतन की बढ़ोतरी सहित 6 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी। मांग नहीं मानने को लेकर सड़कों से लेकर सदन तक आंदोलन की चेतावनी। पूर्णिया में मखाना उत्पादन बढ़ाने की कवायद तेज। मखाना सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूटर और स्टेक होल्डर कार्यक्रम का आयोजन। किसानों के बीच लगभग 1 करोड़ की अनुदान राशि का किया गया वितरण। साहिबगंज में बिजली विभाग के अधिकारियों से लोग परेशान। बिजली विभाग के अधिकारियों पर मनमानी के आरोप। अधिकारियों पर बिजली बिल में हेराफेरी करने का आरोप। लोहरदगाम में एबीवीपी का जिला सम्मेलन। बड़ी संख्या में कॉलेज के एबीवीपी कार्यकर्ता हुए शामिल। कार्यक्रम से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। 1 फरवरी को पटना में शहीद जगदेव प्रसाद का जन्म शताब्दी समारोह। आरजेडी की ओर से कार्यक्रम की पूरी तैयारी। बापू सभागार में शहीद जगदेव प्रसाद का जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन। कोडरमा में अखिल भारतीय नौजवान संघ की पीसी नियोजन नीति पर उठाए गए सवाल। पूरे देश में एक नियोजन नीति बनाने की मांग। साहिबगंज में न्यूज स्टेट की खबर का दमदार असर। लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चे का सूरत में सोनू सूद करवा रहे इलाज। लीवर न मिलने से बिगड़ रही बच्ची की हालत। बेगूसराय के शोकहरा गांव में देश का छठा श्री यंत्र मंदिर का हुआ निर्माण। सरस्वती पूजा के दिन पूजा अर्चना के साथ विधान से खोला गया पट। मोतिहारी जीआरपी ने 2 बच्चों को स्टेशन से सकुशल बरामद किया। अपने माता पिता से बिछड़ गए थे दोनों बच्चे। पिता ने जीआरपी को किया धन्यवाद। गुमला में देश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। जिले के सभी थानों में 2 मिनट का मौन रखकर किया गया याद। समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर स्मारक स्थल से आरजेडी ने निकाला आक्रोश मार्च। विधायक आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश कमा। सरायकेला में अनुबंधित एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन। अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जताया विरोध। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 10 दिवसीय खादी मेला और प्रदर्शनी का आयोजन। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सचिव दिलीप कुमार ने किया उद्घाटन। देवघर के कुमेठा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बापू की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। खिलाड़ियों ने की ग्राउंड की साफ सफाई। महात्मा गांधी के विचारों पर चलने की युवाओं से अपील। लातेहार डीसी भोर सिंह यादव पहुंचे। लातेहार सदर अस्पताल पर से कुष्ठ जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ। लोगों से रोगियों के साथ भेदभाव न करने की अपील। बजट सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक कल से शुरू हो रहा। बजट सत्र 1 फरवरी को पेश किया जाएगा आम बजट। श्रीनगर में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का समापन। शेरी कश्मीर स्टेडियम में फहराया तिरंगा। भारत जोड़ो यात्रा से समापन कार्यक्रम के दौरान होती रही बर्फबारी के बीच ही चलते रहे नेताओं के भाषण। यात्रा के समापन के दौरान राहुल और प्रियंका का दिखा अलग अंदाज। बर्फबारी के बीच हल्के फुल्के पलों का मजा लेते दिखे राहुल और प्रियंका गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले राहुल का सरकार पर हमला। कहा चीन के कब्जे में कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स। आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ विपक्ष। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का राहुल गांधी पर हमला। कहा तिरंगा को फहराते हैं लेकिन नियम नहीं जानते। कल कार्यक्रम के दौरान तिरंगा से ऊंचा दिखा राहुल का कटआउट। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। बोले ग्रंथ का नहीं एक चौपाई का विरोध। रामचरितमानस विवाद पर मायावती का ट्वीट। पूरा विवाद एसपी और बीजेपी की मिली भगत। समाज में नफरत फैलाना चाहती है दोनों पार्टियां। अजमेर दरगाह में सालाना उर्स के दौरान हंगामा। विवाद नारेबाजी पर भिड़े खादिम और जायरीन। मारपीट का वीडियो वायरल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा पर पुष्प की अर्पित। डिप्टी सीएम समेत अन्य नेता भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में कल से आम लोगों को मिलेगी एंट्री। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल समेत कई इलाके बर्फ से ढके। उत्तराखंड में भी बड़ी ठंड। बद्रीनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटा पूरा इलाका। निचले इलाकों में बारिश ने बढ़ाई चिंता। पहाड़ों पर मौसम के मार जारी। कश्मीर से 9 जिलों में एवलांच का अलर्ट जारी। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी से बड़ी ठंड। पहाड़ से सड़क तक बिछी सफेद चादर। कई इलाकों में रास्ते बंद। पहाड़ों पर जारी है बर्फबारी। कश्मीर, गुलमर्ग सहित कई इलाकों में ताजा बर्फबारी। लगातार बर्फबारी से मैदानों में ठंड बढ़ी।